चलिए जी, गुड मॉर्निंग। कल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला टॉपिक कर रहे थे। आई थिंक लास्ट यही हुआ था, देखना लास्ट 1500 वाला आंसर था। इसमें यहाँ पे एक डिफरेंट पॉइंट ये आ रहा था कि हमने 3/6 नहीं करना था, 3/12 करना है। चाहे 9 मंथ वाला पीरियड वाला क्वेश्चन हो, चाहे 12 मंथ पीरियड वाला हो, चाहे 6 मंथ वाला, डिवाइड हमेशा 12 से ही करेंगे। उसका रीजन क्या बताया था कल, किसी को याद हो तो? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? पर एनम। तो पर एनम का मतलब होता है वो साल का रेट है। तो आप इंटरेस्ट चाहे 3 महीने का दो, चाहे 4 का, चाहे 4.5 महीने का, डिवाइड 12 से ही करेंगे। अगला जो अब हमने यहाँ पे सीखना है वो ये सीखना है कि इसकी ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ पे होगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में या फिर पार्टनर्स कैपिटल में, कहाँ कहाँ पे ट्रीटमेंट होगी। लिखो, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कहाँ कहाँ पे ट्रीटमेंट होगी। आपको क्लासेस में मैंने आपको 3 अकाउंट बनाने सिखाए थे स्टार्टिंग में। कौन कौन से 3 अकाउंट थे? एक था पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट वही है जो आप लोगों ने क्लास +1 में भी किया था। पी एंड एल के बाद याद है क्या सा था? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और तीसरा, अच्छा याद है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, मुझे इसकी उम्मीद कम थी कि आप ये वाला आपको याद होगा कि नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसकी ट्रीटमेंट कहाँ पे होगी? यहाँ पे लिखो नो, पी एंड एल अकाउंट में नहीं आएगा। सर पी एंड एल अकाउंट में क्यों नहीं आएगा, आप बताओ? क्योंकि ना, ये है आंसर। पी एंड एल अकाउंट में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये पार्टनर से रिलेटेड आइटम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने पार्टनर से लेना है और पार्टनर से रिलेटेड सारी चीजें ये वाले 2 अकाउंट्स में आती है। तो पी एंड एल अकाउंट में ये नहीं आएगा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के किस साइड आएगा, सोच के देखो। चाहे तो आप अपनी कॉपी पे देख लो पीछे, डेबिट में। गलत है, क्रेडिट साइड। ये बिजनेस के लिए इनकम है, तो इनकम हमेशा क्रेडिट साइड पे आती है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में दो ही तो चीजें आ रही थी, एक नेट प्रॉफिट, एक आईओडी, बस, और तो कुछ था ही नहीं। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल तो आपस में तलवार चलते थे। तो आपने अगला तो सोचना ही नहीं है। अगर किसी को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तो उसके क्रेडिट साइड था, इसके डेबिट साइड आ जाएगा। अगर लॉजिक सीखना है तो पार्टनर से हमने ये वाला पैसा लेना है, तो जब पार्टनर से पैसा लेना है तो उसकी कैपिटल में से काटेंगे ना, तो उसकी कैपिटल को कम कर देंगे, यानी कि डेबिट। तो बनाओ जी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। जिस जिस साइड पे आ रहा है, यहाँ पे नो, यहाँ पे टिक, यहाँ पे टिक। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ 1 या 2 लाइन का बनाना, देख लो बस, सिर्फ 2 लाइन का। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के आप देख लो किस तरफ है, यहाँ पे, तो इधर आ जाएगा बाय आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बस इतना ही बनाना था मुझे। बाकी यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिख देना आप लोग। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्व कह रहा है पता नहीं ये क्या चीज है, हमारे साइंस में तो ऐसी कोई चीज नहीं थी, है ना, हमारे गोले में तो ऐसी कोई चीज नहीं थी। सब कुछ पर्व समझ आ जाएगा, 1-2 दिन बस आपको पेशेंस रखना है। एक्स्ट्रा क्लासेस लेके या नोट्स लेके ना आपको मैं समझा दूंगा ये सारी चीजें। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में मैं मान के चल रहा हूँ कि 2 पार्टनर्स हैं। ये भी 1-1 लाइन का ही बनाना, ज्यादा मत बनाना। मेरा तो थोड़ा सा ज्यादा बन गया है। ये लो, 1-1 लाइन का बनाएंगे हम इसको भी, क्योंकि एक आइटम ही तो लिखनी है बस। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। मैंने आपको बताया था जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आएगा वो उसके अपोजिट साइड पे आया करेगा। जो चीज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की डेबिट होगी वो तलवार ऐसे चल जाएगी। ठीक है जी। सर और कुछ रह गया? जी हाँ बेटा, और कुछ रह गया, जर्नल एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर ये कर तो चुके हैं, देखता हूँ आप लोगों को याद भी है कि नहीं है। जर्नल एंट्रीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप सोचो किसके लिए प्रॉफिट है और किसके लिए खर्चा है। प्रॉफिट बता दो, किसके लिए इनकम है? पार्टनर के लिए इनकम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। गलत, बिजनेस के लिए इनकम है, क्योंकि हमने तो वो पार्टनर से लेना है, तो बिजनेस के लिए इनकम होती है, तो बिजनेस की इनकम क्रेडिट साइड पे आएगी। तो 2 तो आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 2 तो आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये पैसे हमने किससे लेने हैं? पार्टनर से। तो पार्टनर्स की कैपिटल में से पैसा काट लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पार्टनर से रिलेटेड है तो पार्टनर से रिलेटेड एंट्री दो जगह आती है। पार्टनर्स कैपिटल में लिख दिया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाएगी। सुखलीन आप लिख नहीं रहे बेटा? अच्छा, आपने तो मुझे बचपन के दिन ही याद करवा दिए। हम स्कूल में यही करते थे, है ना मानस? अभी भी करते हैं ना? स्कूल के दिनों में यही होता था, जब होमवर्क नहीं होता था और जो छुट्टी होती थी उसी को बकरा बना दिया जाता था, उसी को शहीद कर देते थे। मेरी कॉपी तो उसके पास है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की आप देख लो किस तरफ आई है अमाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आई है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का टॉपिक सिर्फ इतना सा ही था, सिर्फ इतना सा, खत्म हो गया। सर अगला टॉपिक कर रहे हैं या इसके क्वेश्चंस करने हैं? पहले एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स और करवा ही देता हूँ, ताकि जो मेरे कॉन्सेप्ट, ताकि जब मैं क्वेश्चंस पे पहुंचूंगा ना तब मेरे को ये होगा कि मेरे को कोई टॉपिक ना दोबारा से नहीं करवाना पड़ेगा, टॉपिक्स ऑलरेडी हमारे हो चुके होंगे। और आपके लिए वैसे भी सबसे ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर में टॉपिक सीखना। क्वेश्चंस तो होते चले जाएंगे, आप कहोगे क्वेश्चन तो ईजी हैं, टॉपिक्स बहुत सारे हैं। बाकी अगले किसी भी चैप्टर में इतने सारे टॉपिक्स नहीं है जितने इस वाले चैप्टर में है, क्योंकि ये चैप्टर बेसिक है ना, ये फर्स्ट चैप्टर है आपकी बुक का। तो पूरी बुक के जितने भी जो कॉमन टॉपिक्स है ना वो सारे फर्स्ट चैप्टर में है, फिर यही वाले सारे इंडिविजुअल चैप्टर टॉपिक जो है वो सारे चैप्टर्स में आएंगे, लेकिन वो टॉपिक हमारे ऑलरेडी हो चुके होंगे। तो इस वजह से ये वाला चैप्टर लंबा भी है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है। अगला टॉपिक हम कर रहे हैं, देखना अपने टॉपिक्स टू बी कवर्ड में कौन सा था नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, उसके बाद पास्ट कैपिटल, पास्ट एडजस्टमेंट। इससे ऊपर कौन सा है फिर? इससे इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई अलग टॉपिक लिखवाया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन लोन का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर एक खबर आ रही है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड ही मेरे पास ये खबर आ रही है। अच्छा सर आपने क्लास सुबह सुबह रखी है ना, ठीक है। एक काम करना, टॉपिक्स टू बी कवर्ड में ना एक लास्ट टॉपिक लिखना है तो लिख लो, या फिर आप देख लो पहले लिखवाया हुआ है मैंने, रेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन या रेंट, नहीं लिखवाया हुआ तो लिख लो। टॉपिक का नेम है इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर रेंट टू पार्टनर। सर ये टॉपिक आपने समझा तो दी है, पता लग गया, ये टॉपिक याद आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन या रेंट टू पार्टनर समझाया हुआ है, सोच के देखो। ये पार्टनर से रिलेटेड है जो हमने उनको देना है, तो पार्टनर से रिलेटेड सारी आइटम्स पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आती है, ना कि पी एंड एल अकाउंट में। लेकिन ये दो चीजें ऐसी हैं, चाहे ये पार्टनर से रिलेटेड है फिर भी हम इनको पी एंड एल अकाउंट में लिखते थे। ये वो टॉपिक था। यहाँ पे है जी पार्टनर, यहाँ पे है बिजनेस, या तो पार्टनर जो है बिजनेस को लोन दे रहा है या फिर बिल्डिंग दे रहा है ऑन रेंट। आपको एरो क्लियर हो रही है कहां से कहां पे जा रहा है? बिजनेस का मालिक है जो बिजनेस को क्या दे रहा है, या तो लोन दे रहा है या मैंने ओब्लिक डाल के लिख दिया बिल्डिंग दे रहा है रेंट पे। तो कौन फिर इंटरेस्ट या रेंट इसको देगा? तो पॉइंट नंबर 2 पे बिजनेस जो है इसको इंटरेस्ट ऑन लोन देगा, इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर रेंट टू पार्टनर। कहानी सिर्फ इतनी सी है, कहानी समझ आ गई? जो बंदा रेंट पे देगा तो बदले को बीच में से उसको रेंट तो मिलेगा ना। इस क्वेश्चन में मेरे को बताओ, ये वाले डायग्राम में बिल्डिंग कौन किसको किराए पे दे रहा है? पार्टनर दे रहा है। और इसी डायग्राम में देखो रेंट कौन दे रहा है? होता भी तो ऐसे ही है, जो लैंडलॉर्ड होगा वो अपने टेनेंट को बिल्डिंग दे देगा, ले भाई उधार पे। अब जैसे हम अपने वाले कोचिंग सेंटर वाली ये बिल्डिंग है, तो ये मेरी थोड़ी ना है, ये मैंने रेंट पे ले रखी है। तो लैंडलॉर्ड ने मुझे ये बिल्डिंग रेंट पे दी, मैं उसको हर मंथ की फर्स्ट डेट को क्या देता हूँ? रेंट। तो सेम ऐसे ही तो है।
ओनर ने बिजनेस को बिल्डिंग दी या फिर लोन दिया, लोन के ऊपर वो बदले में या तो इंटरेस्ट वापस करेगा या बिल्डिंग के ऊपर रेंट वापस करेगा। अब मुझे बस इतना सा बता दो, टॉपिक आप लोगों के लिए ये नया नहीं है, ऑलरेडी 3-4 दिन पहले भी कर लिया था। किसके लिए खर्चा है, किसके लिए इनकम है? पार्टनर के लिए, बिजनेस के लिए। ये पार्टनर से रिलेटेड चीज है, और पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स का एक ही रूल मैंने आपको सिखाया था कि पार्टनर्स वाली जो चीजें हैं ना वो P&L एप्रोप्रिएशन में आती हैं, लेकिन ये दो चीजें एक्सेप्शन में थी। मतलब ये दो चीजें चाहे तो पार्टनर से रिलेट, करण थोड़ा ध्यान से सुनो, थोड़ा एक्टिव होके बेटा, चाहे तो ये दो चीजें पार्टनर से रिलेटेड हैं, फिर भी कहां पे नहीं आएंगी? P&L एप्रोप्रिएशन में। देखा, मतलब बाकियों को समझ नहीं आ रहा टॉपिक, तो कहां पे आएंगी? थोड़ी आवाज आनी चाहिए। ये दो आइटम कहां पे नहीं आएंगी? कहां पे आएंगी? कहां पे आएंगी? कहां पे नहीं आएंगी? कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? कहां पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे? देखो, these two items, although related to partners, but will be recorded in P&L account, debit side, and note in P&L appropriation account. ये दो आइटम किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? पार्टनर से। पार्टनर से रिलेटेड सारी आइटम्स जर्नली कहां पे रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन ये वाली आइटम्स कहां पे रिकॉर्ड होंगी? इसका रीजन मैंने आपको बताया था, किसी को इसका रीजन याद है? ये तो मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दी ना कि इसका सोल्यूशन क्या है। पेपर में रीजन नहीं पूछा जाता वैसे, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए क्या रीजन है, मैंने बताया था। कोई गैस करना चाहता है? कोई तुक्का मार दे। क्योंकि इसको भी एज एन आउटसाइडर ट्रीट किया जाएगा। बिजनेस को बिल्डिंग चाहिए काम करने के लिए, बिल्डिंग यार ओनर से ले लो चाहे बाहर वाले से ले लो, बात तो एक ही है ना, हमें तो रेंट देना ही है। सेम ऐसे ही लोन तो लेना ही है। अब लोन बाहर वालों से ले लो चाहे पार्टनर से ले लो, इसलिए यहाँ पे पार्टनर को एज एन आउटसाइडर ट्रीट किया जाता है, क्योंकि दुकानदार को बिल्डिंग भी चाहिए, दुकानदार को लोन भी चाहिए, तो चाहे मालिक से ले लो, चाहे बैंक से ले लो, चाहे किसी अपने फ्रेंड से ले लो, मतलब बिजनेस के लिए तो खर्चा है ही है ना। तो बिजनेस के ओनर क्या करते हैं, थोड़े से कम प्राइस पे उल्टा दे देते हैं कि ये काम करते हैं, चलो बिजनेस हमारा ही है, मेरी जगह भी खाली पड़ी है, वहां पे आप 8% इंटरेस्ट देते हो, यहाँ पे 6% दे देना, बात खत्म। तो इसकी ट्रीटमेंट अब हम सीखेंगे। कहाँ पे रिकॉर्ड होगी एक बार के लिए देख के बताना, P&L में या P&L एप्रोप्रिएशन में? तो अब यहाँ पे P&L अकाउंट बनाओ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना। फॉर्मेट दोनों का सेम होता है, P&L अकाउंट का भी और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी। अच्छा मेरे को बताओ, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है या इनकम है? बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस किस तरफ आते हैं? डेबिट वाली साइड पे। लिखो जी, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। किसको दे रहे हैं ये वाला इंटरेस्ट ऑन लोन? पार्टनर को। या फिर दूसरी आइटम हम दे रहे हैं टू रेंट, ये भी किसको दे रहे हैं? टू रेंट टू पार्टनर।
पहला है कि देखो, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि बिजनेस को, अच्छा याद है आप लोगों को कितने पार्टनर्स होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म में, मिनिमम और मैक्सिमम? मैक्सिमम 50। ये कौन सा एक्ट बोलता था? लगता है कैपिटल अकाउंट ज्यादा शिद्दत से पढ़ लिया। तो ये वैसे पार्टनरशिप का अपना एक्ट कौन सा है? 1932, अंग्रेजों के जमाने वाला, जिसको मैं कहता था 1932। लेकिन क्या पार्टनरशिप एक्ट ने इसके मिनिमम या मैक्सिमम मेंबर बताए थे? नहीं। मैंने आपको याद है क्या बताता था? इसके पिताजी सो रहे थे, इसके पिताजी पार्टनरशिप एक्ट 1932 सो रहा था, तो साथ वाले चाचू को बुलाया गया। चाचू कौन थे? कंपनीज एक्ट 2013, उसने बताए थे लिमिट। तो लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले डीड तो बननी चाहिए। पार्टनरशिप डीड के कंटेंट होते थे वो 22-23, नेम ऑफ द पार्टनर्स, नेम ऑफ द बिजनेस, कितनी कैपिटल है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, या फिर उसके बाद 8 पॉइंट से अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, या तो पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, तो पहला पॉइंट ये है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स या एग्रीज, मतलब पार्टनरशिप डीड कह रही है ठीक है जी, अगर पार्टनर से हम कोई लोन लेंगे तो उसको इंटरेस्ट देंगे। या फिर दूसरा केस होगा, पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाई। सर इसका मतलब क्या है? दो पार्टनर्स हैं, स्टार्टिंग में दोनों इकट्ठे मिलके बिजनेस करना चाहते हैं, या तो उन्होंने रिटर्न में एग्रीमेंट बनाया है या नहीं बनाया। अगर रिटर्न में एग्रीमेंट बनाया है उसको बोल देते हैं पार्टनरशिप डीड बनाई है। अगर उन्होंने लिखत में नहीं बनाया रिटर्न में, तो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। तो अगर तो उन्होंने कोई पार्टनरशिप डीड बनाई है तो कितना इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, कितने परसेंट? 6 गलत है। जितना पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, चाहे 12 लिखा हो चाहे 15 लिखा हो, जितना डीड में लिखा होगा, आप चाहो तो व्हाट्सएप लैंग्वेज लिख लेना, जितना को JITNA, जितना। डीड, डीड को मैंने अंग्रेजी में ही लिखा है, में ME, कोई लिखता है MEIN, में। ठीक है, तो आपकी अपनी मर्जी है, आप व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखो चाहे ऐसे, जितना डीड में लिखा होगा, चाहे 6%, 8%, 15% एटसेट्रा, उतना देना पड़ेगा। क्लियर है जी? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना? यार वो होता तो था, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो सैलरी। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए क्या होता था? हाँ, तो यहां पे 6%, लेकिन पर एनम, 6% पर एनम इंटरेस्ट विल बी गिवन। ठीक है जी। इसी के साथ मैं आपको एक टॉपिक और करा ही देता हूँ। पहले मेरा मन था पहले मैं क्वेश्चन करा दूं 4-5, लेकिन इसके साथ एक और टॉपिक जुड़ा हुआ है, तो हमारे इस चैप्टर के 60 to 70% टॉपिक कवर हो जाएंगे अगले टॉपिक के साथ। ये क्लियर है आपको? अगर पार्टनरशिप डीड बोल रहे हैं 15% इंटरेस्ट दो, तो 6 देंगे या 15? अच्छा, अगर पार्टनरशिप डीड कुछ भी नहीं कह रही, साइलेंट है। तीसरा केस, अगर पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं, अब बताओ कितने परसेंट? तो इसका यही तो मतलब है, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट है चाहे पार्टनरशिप डीड नहीं बनी, उसका एक ही मतलब है। मतलब सर क्या पार्टनरशिप डीड साइलेंट का मतलब ये है आपने वहां पे कोई कंडीशन ही नहीं लिखी कि इंटरेस्ट लोन देना है कि नहीं देना, या फिर पार्टनरशिप डीड आपने बनाई ही नहीं, मतलब लिखत में कुछ भी नहीं बनाया, दोनों का सेम ही मीनिंग है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए ना, जो ये वाला केस होता था, ये वाला, तो 0 आता था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं देते अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ता है, क्योंकि लोन एक अलग आइटम हो गई। अगला जो टॉपिक है ना वो लिखो। अगला टॉपिक सिर्फ मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं,
इसकी नोटिंग पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी, वो लिख के आनी है मंडे को। आज सैटरडे है, वैसे मेरा कल का था इरादा, लेकिन पता नहीं मेरे मुंह से मंडे निकल गया है। मंडे को आपकी सेकंड कॉपी चेक होगी, नोट्स वाली कॉपी। जो आपकी ये कॉपी चल रही है ये है ट्यूशन वाली कॉपी। एक अलग से ऐसी कॉपी बनेगी, उसको बोलेंगे नोट्स वाली कॉपी। तो जितने भी आप लोगों ने नोट्स लिखे हैं उसको उस कॉपी पे अलग से लिखने हैं, चाहे भाई से लिखवाओ चाहे बहन से लिखवाओ, मैं दोबारा नहीं तो यहीं पे लिखवा दूंगा। मतलब कि भाई बहन से नहीं लिखवाने, मेरा कहने का मतलब ये है। तो आप लोगों को अलग से कॉपी लिखवानी है। ये पिछले साल के स्टूडेंट की कॉपी है, इसमें सिर्फ नोट्स हैं। तो आप सोच के देखो, मेरे भी यही काम में आ रही है। मैं अपने आप लोगों को नोट्स बनवाने के लिए इस कॉपी को थोड़ा रेफर करता होता हूँ। आपको ये कॉपी काम कब आती है, जब हमारे पेपर होते हैं या कोई टेस्ट होता है ना, तब आप इसी कॉपी में से ना एक, ये तो फर्स्ट चैप्टर है जिसके 15-20 पेजेस के नोट्स बनेंगे, अगले सारे चैप्टर के 5-6 पेजेस के बनते हैं, उससे ज्यादा नहीं बनते। तो वो नोट्स ये चीज होती है, कॉन्सेप्ट से ना आपको सारा का सारा चैप्टर रिकॉल हो जाता है। इस बार जब फाइनल पेपर था +2 वालों का, आज से 10-12 दिन पहले, तो हमने पहले 3 या 4 घंटे ये वाली नोट्स वाली कॉपी रिवाइज की थी, कम से कम 3-4 बार। तो उनका क्या था, सारा का सारा सिलेबस ना ऑलरेडी रिकॉल हो गया था 3 बुक्स का। तो ये कॉपी वहां पे काम आती है। अगला टॉपिक है बेटा आपका टाइप्स ऑफ कैपिटल्स। आज तक हमने कभी भी कैपिटल की टाइप्स नहीं सीखी थी। क्लास +1 में तो हमने सिर्फ और सिर्फ कैपिटल सीखा था, कैपिटल क्या होती है। कोई एक लाइन में बता सकता है कैपिटल का मीनिंग? कैपिटल का मीनिंग, कैपिटल क्या होती है? अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया उसको बोलते हैं कैपिटल। क्लास +1 में कभी कैपिटल को हमने कैटेगराइज किया था क्या? नहीं। क्लास +2 में भी अभी तक नहीं किया। लेकिन कैपिटल के 2 टाइप होते हैं पार्टनरशिप फर्म में। दिख रहा है आपको क्या है? सिर्फ आप लोग ये लिख लो टाइप्स ऑफ कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड ऐसे बना लेना। इसकी पीडीएफ बना दी है मैंने, मैं पीडीएफ ग्रुप में भेज दूंगा, घर से लिख के आना, क्योंकि ये नोटिंग वाला काम हम यहाँ पे नहीं करेंगे। मतलब सिर्फ इसी टॉपिक की बस इतना बना लो, सिर्फ फ्लो चार्ट सा, टाइप्स ऑफ कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड। किसी न किसी के स्कूल में तो यहाँ तक टॉपिक में पहुंच ही गए होंगे, करवा भी दिया होगा, तो कोई समझा दे। हाँ जी, अच्छा टीचर ही नहीं आया। मुख्य स्कूल का क्या हालचाल है इस टॉपिक के बारे में? यहाँ तक पहुंच गए? ओए होए, पहली बार मुझे ना अपने आप में ट्यूशन में अचीवमेंट लग रही है। पहली बार ऐसा होगा मैं स्कूल से आगे चल रहा हूँ। अदरवाइज स्कूल कहाँ पहुंच गया होता है, हम बेचारे वो कछुए की तरह रेंग रहे होते हैं, लेकिन लास्ट में रेस कौन जीतता है आपको पता ही है ना। लेकिन इस बार हम खरगोश बन रहे हैं। हम अब मॉडर्न टाइप के वो कहानी पढ़ेंगे कि इस बार खरगोश जीतेगा। बाकी देखते हैं, 1 महीने के बाद फिर से बाजी पलट जाएगी। 1 महीने के बाद स्कूल वाला कहेंगे 3rd चैप्टर हो गया, मैं कहूँगा 1st चैप्टर हो गया। चलो अभी जब तक हम आगे हैं तब तक तो एंजॉय कर ले, है ना। चलो सर फिर टाइम वेस्ट मत करो, आप आगे चलो खरगोश की तरह। 2 तरह की कैपिटल है, कैपिटल के नेम कोई गैस करना चाहता है कि क्या मतलब हो सकता है इनका? फिक्स्ड, जैसे लैंड पे, वो तो बेटा फिक्स्ड एसेट्स होती है। अब हमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। हम टॉपिक कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल, है ना। जो लैंड या बिल्डिंग फर्नीचर बोलते हैं +1 में उसको फिक्स्ड एसेट्स बोलते थे, ये एसेट्स नहीं है, ये तो फिक्स्ड कैपिटल है। चलो मैं सस्पेंस लेता ही नहीं, हम बात करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मीनिंग क्या होता है बिजनेस में? जैसे 2 पार्टनर्स हैं, चुन्नू और मुन्नू, 2 पार्टनर्स, इन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया 5 लाख और 5 लाख, ठीक है। अब सोच के देखो, बड़ी सारे तरह के पैसे मिलते हैं ना इनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, सैलरी के, कमीशन के, बिजनेस में जो प्रॉफिट कमाया वो भी आपस में बांट लेते हैं। तो फिर क्या करते होते हैं हम, इसी कैपिटल में ही तो पैसा ऐड करते रहते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया, आप इसमें ऐड कर देते हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, इसमें से माइनस कर देते हो। इनको कोई सैलरी देनी है, इसमें ऐड कर देते हो। तो याद रखना, आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं, जो फिक्स्ड कैपिटल होगा ना, वो आपने सोचना है वो गर्ल्स टाइप की नेचर है। सर गर्ल्स मतलब लड़कियां, लड़कियां अपने नोट्स, अपनी कॉपीज, अपनी साज सजावट, अपना मेकअप खराब नहीं करना चाहती। वो कहते हैं यार चीज है ना, भगवान ने बनाई है तो उसको सुंदर रखो।
लड़के क्या करते हैं, लड़कों का आप कोई पीजी वाला फ्लैट वाला रूम देख लेना किसी टाइम जाके, मैं 6 साल पीजी रहा हूँ, फ्लैट में रहा हूँ। लड़कों का कमरा या लड़कों की कपबोर्ड, उसको कंपेयर कर लो लड़कियों की कपबोर्ड या लड़कियों के कमरों से, आपको पता चल जाएगा। ये जितनी भी सारी ट्रीटमेंट है, अब लड़के जो हैं, पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे जो भी सामने टॉपिक आपके लिखा हुआ है। फ्लक्चुएटिंग, अगर फिक्स्ड मैंने बोला लड़कियों की नेचर है, तो फ्लक्चुएटिंग क्या होगा, बॉयज की नेचर। सर बॉयज की नेचर तो वैसे ही बड़ी फ्लक्चुएटिंग होती है, ठीक है जी, ओके। तो ये दो लड़के हैं जी, ये दोनों आपस में पार्टनर है। इन दोनों ने बिजनेस में पैसा लगाया 5-5 लाख रुपए। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, कहते हैं जी 5 लाख रुपए कैपिटल पड़ी है, जोड़ दो इसी में ही, समझ लो 10-10 हज़ार मिला, कहते जोड़ दो इसी में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पैसे पार्टनर से लेने हैं, अभी अभी पिछले टॉपिक में सीखा था ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, कह रहे हैं यार इसी में से उठा लो यार, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इसका 5 हज़ार है, इसका 3 हज़ार है, कहते यहीं से उठा लो। सैलरी मिल रही है, कहते यार डाल दो यार इसमें, यार हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सर कोई पैसे विड्रॉ करके जाने हैं ड्रॉइंग्स, कह रहे हैं इसी में से विड्रॉ कर लो। इनको बेचारों को कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लक्चुएटिंग वालों को। इन्होंने एक ही तरह का खाता रखा हुआ है, कह रहे हैं हमारा खाता है कैपिटल अकाउंट में, उसी में पैसे डालो उसी में निकालो। कपबोर्ड है, लड़कों की कपबोर्ड है उसी के अंदर शूज पड़े होंगे, उसी के अंदर टोपी पड़ी होगी, कैप, कपड़े ऐसे ही पड़े होंगे, कोई आ गया वही डाल दिया, लोअर उधर, ठीक है, कुछ मेकअप का कंघी का सामान है सारा उधर, मतलब सारा कुछ अपन ने ऐसे ऐसे रख दिया। अब मेरे साथ कई लड़के नाराज हो रहे हैं, सर नहीं जी हमारे तो अलग अलग खाने बने हुए हैं, तो आप जनरली सोचो, ठीक है जी। इसको बेटा बोला जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब है आपने एक ही डिब्बा बनाया, जूते वहां, कपड़े वहां, खाने पीने का सामान वहां, इवन आधा सामान बिखरा होता है वहां पे, चींटियां भी आ रही होती हैं, लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ठीक है चींटियां वो भी तो इंसान की तरह है, लड़कों की तो बहुत मतलब भावना सारी सही है, जानवर हो, चींटियां हो, इंसान हो, सारे एक ही कैटेगरी के हैं, ठीक है जी। इसको बोलते हैं बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। यहाँ पे ये लड़के इतने आलसी लोग होते हैं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के, ठीक है, इतने आलसी इंसान होते हैं, इनको अलग से कुछ नहीं लिखना, एक ही खाता, उसी में सारा कुछ डालते चले गए। कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कर दो भाई उसी में ऐड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसी में से माइनस कर दो, ड्राइंग है उसी में से माइनस कर दो, तो इन्होंने ये किया। अब बात करते हैं लड़कियों की। गर्ल्स के लिए आता है जी फिक्स्ड कैपिटल। ओके सर, इसका हमें बता दो कैसे है। दो गर्ल्स थी, उन्होंने वो आजकल वो गर्ल्स के लिए दो कोर्स राजपुरा में कोविड के बाद बड़े फेमस हो चुके थे ना, एक केक बनाने वाले, एक मेकअप आर्टिस्ट वाले। अब गली गली में देख लो, 2020 से पहले ना केक बनाने वाले इतने ज्यादा थे ना मेकअप आर्टिस्ट, लेकिन कोविड के बाद बेकरी वाले बहुत सारी लड़कियां आ चुकी हैं, और मेकअप आर्टिस्ट वाली +2 के बाद ही सर हमने भी कुछ कुछ नहीं करना है, ठीक है ओके, तो मैं उसी हिसाब से आपको बताऊंगा। तो दो पार्टनर्स हैं, वहां पे कौन था, चुन्नू मुन्नू, यहाँ पे है चुन्नी और मुन्नी। तो यहाँ पे दो पार्टनर्स आए, एक आई चुन्नी, एक आई मुन्नी। इन्होंने भी बिजनेस में पैसा लगाया कैपिटल। इन्होंने देखो कैपिटल का पैसा लगाया, इन्होंने बोला 5 लाख रुपए को अच्छे से लिखेंगे, इस 5 लाख को अच्छे से लिखेंगे, ये हमारा कैपिटल का पैसा है, ठीक है जी। और इन्होंने इसको यहीं पे छोड़ दिया, एन सुंदर। कहते हैं अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, नहीं जी नहीं, हमने अपनी कैपिटल को गंदा नहीं करना। एक तो हम मेकअप आर्टिस्ट बने हैं या हम केक बना रहे हैं, तो हमने बीच में सारी चीजें मिक्स नहीं करनी, थोड़ा अच्छे से करना है। कहते अच्छा जी, कहते एक काम करो, इसको ना हम नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे कैपिटल अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट का। और इसको हमने बिल्कुल भी गंदा नहीं करना, इसको शुद्ध रखना है, साफ रखना है। तो जो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, कह रहे एक अलग से अकाउंट बना लेंगे हम। एक काम करते हैं, एक अलग से अकाउंट बना लेते हैं ऐसा ही। तो जो बाकी ट्रीटमेंट होंगी फिक्स्ड कैपिटल को छोड़ के, कैपिटल को छोड़ के, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे मिलेगा, सैलरी कमीशन यहाँ पे मिलेगी, सैलरी हो गई, कमीशन हो गई, वो यहाँ पे मिलेगी, ठीक है जी। और अगर कोई रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया बिजनेस में, वो यहाँ पे मिलेगा। लड़कों का क्या था, कहते कुछ भी है आने दो एक ही खाते में। देखो ये बेटा बॉयज का है, तो बॉयज हमेशा क्या रहते हैं, फ्लक्चुएटिंग रहते हैं। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में ना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में दो अलग अलग अकाउंट नहीं बनाए जाएंगे। इसको याद करने के लिए आप लोगों ने इनकी शक्लें देख लेनी है। अच्छा लड़के हैं, फ्लक्चुएटिंग एक ही में सब कुछ डाल दो, बात खत्म।
तो याद रह जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो वहां पे सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, सारी ट्रीटमेंट है वो कहाँ पे हो जाएंगी बेटा, वो सारी ट्रीटमेंट हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो मैंने आपको बनाना सिखाया था ना, वो फ्लक्चुएटिंग ही था। और जर्नली पेपर में क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का आता है, ना कि दो। लेकिन सर अगर फिक्स्ड कैपिटल हुई, तो फिक्स्ड कैपिटल वाले में लड़कियां क्या करती हैं, फिक्स्ड कैपिटल वाले टॉपिक में कैपिटल अकाउंट को अलग रखना चाहते हैं, तभी तो उसका नाम पड़ गया फिक्स्ड। जो हमने बिजनेस में चुन्नी और मुन्नी ने पैसा लगाया 5-5 लाख, उसको छेड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन जो पार्टनर से और कोई डीलिंग होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की, तो उसको एक अलग अकाउंट में लिखेंगे। और सर उस अकाउंट का नेम क्या है, उस अकाउंट का नेम होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जो भी एक्स्ट्रा डीलिंग होंगी कैपिटल के अलावा, वो आएंगी पार्टनर्स करंट अकाउंट में। जैसे कि कोई प्रॉफिट कमाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन तो P&L का है, सैलरी, कमीशन, कुछ भी है। पॉइंट समझ में आ गया। किस केसेस में दो अकाउंट बनते हैं, फिक्स्ड में या फ्लक्चुएटिंग में? फिक्स्ड में। कौन कौन से? पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आपने छेड़ना ही नहीं है, इसलिए उसका नाम पड़ गया फिक्स्ड, उसको फिक्स ही रखो। या अगर कोई बिजनेस में पार्टनर ऐसा है जो परमानेंट ड्रॉइंग करके जा रहा है, इन्होंने अब आपस में फैसला बनाया कि हम अपनी कैपिटल को 5-5 लाख नहीं रखना चाहते, 4-4 लाख रखना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे फिर, कैपिटल अकाउंट में से ना 1-1 लाख रुपए को माइनस कर देंगे ड्रॉइंग का। सिर्फ ये दो ट्रीटमेंट होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या तो उनकी कैपिटल आ जाएगी, या अगर वो बिजनेस में परमानेंटली अपना पैसा निकाल के जा रहे हैं। तो ये दो ट्रीटमेंट पार्टनर, एक तो कैपिटल की, एक ड्रॉइंग की, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएंगी। उसके अलावा जो भी है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो लड़कियां बनाती हैं दो अकाउंट, हर चीज को अलग से मैनेज करके चलते हैं। लड़के बनाते हैं एक ही अकाउंट, यानी कि फ्लक्चुएटिंग। अब जल्दी से मैं आपको रीड आउट करवा रहा हूं, पढ़ के देखो क्या है। फ्लक्चुएटिंग में पढ़ो पहला पॉइंट, और फिक्स्ड में पढ़ो पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट ओके है। सेकंड पॉइंट, ऑल ट्रांजैक्शन जैसे कि कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सारी कहां पे रिकॉर्ड की जाएंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लड़कों वाला अकाउंट हो गया पार्टनर्स कैपिटल में, क्यों? क्योंकि इनकी कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएटिंग है, वो एक ही खाते को बस बार बार चेंज करेंगे, ना कि अलग अलग को। यहां पे पढ़ के देखो, क्लियर है। हेयर सम ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट एंड सम ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शन होती हैं, देखो ये मैंने बनाया भी हुआ है आगे फ्लो चार्ट। कैपिटल अकाउंट में ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड होंगी, या तो ओपनिंग कैपिटल, या फिर क्लोजिंग कैपिटल, या कोई एडिशनल या ड्रॉइंग। सर अभी तो आपने दो बताई थी बेटा, ये दो ही है, या ओपनिंग कैपिटल हो गया या ड्रॉइंग हो गया। लेकिन अगर आप बिजनेस में और पैसा लगाना चाहते हो तो भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं। जनरली आता नहीं है, सिर्फ यही आता है ओपनिंग कैपिटल, वही की वही क्लोजिंग बन जाती है। और बाकी सारी ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, वो सारी कहाँ पे रिकॉर्ड होंगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। एक बार के लिए फॉर्मेट देख लो। रूल कैपिटल अकाउंट का यही है जो पहले ही आपको मैंने सिखा दिया है। जो पार्टनर्स के लिए इनकम होगी क्रेडिट साइड लिख देना, जो पार्टनर के लिए खर्चा होगा डेबिट साइड लिख देना। फॉर्मेट देख लो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का फॉर्मेट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का फॉर्मेट ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुका हूं मैं, जहां पे सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता था। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या बनता है, सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे 5-5 लाख। इंटरेस्ट, अगर कोई को एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं बिजनेस में, वो भी यहाँ पे हो जाएगी। समझ लो 5 लाख की 1-1 लाख और एडिशनल कैपिटल लगाई, 6 लाख हो गई। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है वो ऐड कर दो, सैलरी मिल रही है वो ऐड कर दो, रिमेनिंग प्रॉफिट। ये यहाँ पे सारे वो आ रहे हैं जो पार्टनर्स को पैसा मिल रहा है, यानी कि क्रेडिट साइड। डेबिट साइड ये वाली होती है जो पैसा हम उनसे ले रहे हैं, जैसे उन्होंने ड्रॉइंग की। याद है मैंने आपको 2 दिनों से क्लास में एक रूल क्या सिखा रहा हूँ, बिजनेस में और पार्टनर में डीलिंग कैश में होती है या उनके कैपिटल अकाउंट में होती है। तो अगर उन्होंने पैसा निकाला बिजनेस में से, यहाँ पे हम पैसा डाल रहे हैं, तो सोचो निकालेंगे तो उसके अपोजिट साइड से ना, तो देखो ड्रॉइंग कहां से निकाली, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहां से निकाला, या बिजनेस में पार्टनर्स को कोई भी घाटा हो गया तो उनके कैपिटल में से निकाल दिया। तो बाकी अगर मैं इसका सभी का टोटल करूं 1000 और इसका टोटल करूं 300, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या बचेगा, 700। तो ये क्लोजिंग बैलेंस हो जाता है, टू बैलेंस कैपिटल। एक बार के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के दर्शन करो, देखो जी ओके है।
ठीक है जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड पे जो पार्टनर को पैसा मिल रहा है, डेबिट साइड पे जो हम उनके कैपिटल में से पैसा ले रहे हैं। तो बाकी जो बच जाएगा लास्ट में लिखा ही हुआ है, देखो क्लोजिंग बैलेंस। सर फिक्स्ड कैपिटल में, फिक्स्ड कैपिटल के साथ में बताओ गर्ल्स लिखूं या बॉयज लिखूं? फिक्स्ड कैपिटल के साथ में ये गर्ल्स वाला पॉइंट हो गया, तो गर्ल्स वाले पॉइंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको साफ सुथरा रखा हुआ है। देखो बिजनेस में पैसा लगाया 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। सर एडिशनल कैपिटल, इनको थोड़े टाइम के बाद जरूरत पड़ गई एडिशनल कैपिटल लगाने की, तो इन्होंने 2-2 लाख और लगा दिया। लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद इनको 1-1 लाख रुपए की ड्राइंग करनी पड़ गई। ये वो चीजें हैं जो ये परमानेंट कर रहे हैं, बार बार नहीं करते, कभी सालों में करते हैं। सबसे पहले इन्होंने पैसा लगाया 5 लाख, कुछ सालों के बाद इनको 2 लाख की और जरूरत पड़ गई, तो इन्होंने और 2 लाख रुपए लगा दिया। तो बिजनेस में ए का कितना पैसा पड़ा है? 7 लाख, बी का भी 7 लाख। लेकिन कुछ साल के बाद इनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, तो ये बिजनेस में से 1-1 लाख रुपए निकाल के घर चले गए, तो 2 वाली साइड आ गया ड्रॉइंग। क्लोजिंग बैलेंस बताओ कितना रह गया? 6 लाख, 6 लाख। सर बाकी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली ट्रीटमेंट कहाँ पे आएंगी बोलो? पार्टनर्स करंट अकाउंट में, तो इसके नीचे देखो ये है पार्टनर्स करंट अकाउंट। बाकी जो सारी ट्रीटमेंट बच गई आएगा, रूल वही का वही है जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कर रहे थे ना, फ्लक्चुएटिंग में आएंगे वही। यहाँ पे भी अगर आप देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन है तो सारा वही का वही, बस 2 हिस्सों में बांट दिया। इसी के साथ आपका टाइप्स ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक भी खत्म हो गया। अब हम कुछ 1-2 क्वेश्चंस देख रहे हैं। चलो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपको नोट्स कल मिल जाएंगे अगली क्लास में। जब हमने बुक में से नहीं क्वेश्चन करने, मैं आपको अपने नोट्स दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, अब ये आप लोगों को नोट्स में नहीं करने, ये वाला क्वेश्चन तो खैर सिर्फ आपको बोल के ही करना है ओरली। क्वेश्चन नंबर 1 देखना, किसी को समझ आ रहा है क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 1? आइडेंटिफाई द आइटम्स विद रिलेटेड टू P&L अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्स्ट आइटम इंटरेस्ट ऑन लोन कहां पे आनी चाहिए? P&L, P&L अकाउंट या एप्रोप्रिएशन? अकाउंट में आएगा, ना कि एप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन लोन अभी अभी तो सिखाया था आज का टॉपिक। लोन वाली सारी चीजें कहां पे आती हैं? P&L अकाउंट में। अच्छा रेंट P&L अकाउंट में। सैलरी टू पार्टनर एप्रोप्रिएशन। डेप्रिसिएशन P&L अकाउंट, क्योंकि ये पार्टनर से रिलेटेड थोड़ी है डेप्रिसिएशन। रूल यही है, जो पार्टनर से रिलेटेड चीजें हैं वो जाती हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। 5वीं परचेज ऑफ गुड्स P&L अकाउंट। 6th रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। सर रेम्यूनरेशन क्या होता है? सैलरी, सैलरी टू पार्टनर्स लिखा ही हुआ है, सैलरी टू पार्टनर कहां पे जाएगा? एप्रोप्रिएशन में। सेल ऑफ गुड्स, कैरेज, मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन P&L में पक्की बात है, पर सैलरी यार, मैनेजर जो है वो बिजनेस का ही तो पार्ट है, वो पार्टनर नहीं है। सेकंड वाला कॉपी पे करना है। अब आप लोगों के जहां पे नोट्स हैं वो वाली जगह छोड़ दो, जहां पे आप लोग क्वेश्चंस कर रहे थे वहीं पे आ जाओ। सर अभी नोट्स और रहते हैं। नोट्स एक तो ये वाले रहते हैं फिक्स्ड कैपिटल वाले, इसकी पीडीएफ बना दी है, ग्रुप में भेज दूंगा, अभी वो घर से लिखने हैं। नोट्स अभी थोड़े से और पेंडिंग है, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस वाली जगह पे आ जाओ, नोट्स वाले पेजेस को टर्न करके। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने करना है, बताओ P&L और P&L एप्रोप्रिएशन में चाहे आइटम्स के नेम मत लिखना, सिर्फ यही लिखते चले जाओ। पता है क्या करो, कॉमनली लिख दो यार एक जगह ना, ये देखो इधर लिख दो पहले नंबर पे लिख दो P&L अकाउंट, अगली लाइन में लिख दो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उसके साथ नंबर लिखते चले जाना। सर हमें समझ ही नहीं आया आप क्या कहना चाहते हो, हम कौन सा इतने समझदार हैं। इधर लिख दो P&L अकाउंट, इधर लिख दो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपको मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो उसका नंबर यहाँ पे लिखते जाना, जैसे पहला इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, जो भी होगा। टाइम बच जाएगा। सर आप तो बहुत ही स्मार्ट निकले, आपने तुम्हारा टाइम ही बचा दिया। ठीक है बेटा, थैंक यू। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करो। आप चाहो तो एक दूसरे की हेल्प ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी हेल्प मत लेना।
हो गया। चलिए जी, फर्स्ट एंट्री पी एंड एल अकाउंट में। मैं कुछ गलत आइटम्स करूंगा, आप मेरे को बता देना। पहली आइटम आएगी पी एंड एल में, सैलरी पेड, ये पी एंड एल अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, ये भी पी एंड एल में। ट्रांसफर टू रिजर्व, ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। अकाउंटिंग चार्जेस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। सैलरी टू पार्टनर्स पी एंड एल में। इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक पी एंड एल में। देखना ठीक है या कुछ गलत किया मैंने? फर्स्ट ठीक है, रेंट टू पार्टनर। सेकंड सैलरी पेड, ठीक है। सैलरी पेड मैंने पी एंड एल में लिखा है, ठीक है या गलत है? क्योंकि पार्टनर नहीं लिखा हुआ, तो जब तक पार्टनर नहीं लिखा हुआ तो हम फिर किसको दे रहे होंगे सैलरी? बाकी वर्कर्स या एम्प्लॉइज को। थर्ड इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर है, ये मैंने, ये पार्टनर वाली चीज है लेकिन मैंने पी एंड एल अकाउंट में लिख दी, ठीक है? ठीक है, कह रहे हैं ठीक है, सही में ठीक है। ओके फिर ठीक है, मेरे को आपका कॉन्फिडेंस चेक करना था। फोर्थ है ट्रांसफर टू रिजर्व, वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि रिजर्व में जो पैसा रखते हैं ना वो हम पार्टनर्स के लिए या बिजनेस के लिए रखते हैं, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का ही पार्ट है। फिफ्थ अकाउंटिंग चार्जेस, तो मैंने गलत लिखा है, तो फिर आप मुझे सिखाते क्यों नहीं हो? तो ये भी पांचवी यहाँ पे आएगी ऊपर पी एंड एल अकाउंट में, क्योंकि ये तो आउटसाइडर से रिलेटेड हो गया। सिक्स सैलरी टू पार्टनर, अच्छा ये वाली आइटम यहाँ से कट होके आप कह रहे हो यहाँ पे आएगी। आपके कहने पे लिख रहा हूँ, मन नहीं था मेरा, लेकिन सर यहाँ पे मन की नहीं चलती, दिमाग की चलती है, ठीक है जी। ओवर इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक सेवंथ वो पी एंड एल में, ठीक है। चलो बाकी कल करेंगे, कल आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही चलेंगे अब तो।